नमस्कार। मैं बबलू कुमार बैद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो है क्या कि हमारे जो कार्यशाला में होता है, कार्यशाला को सफाई कैसे को करना चाहिए और उसमें बहुत जो कुछ प्रोड्यूसर है यानी कुछ प्रक्रिया हैं, उस प्रक्रियाओं को क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है कि आप अगर यदि कोई कार्यशाला में काम करते हैं, कार्यशाला में काम के दौरान मुख्य मुख्य जो बातें हैं उस बातें को क्या करते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या बातें हैं देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि अगर यदि फर्श जो हम लोग जहाँ पर काम करते हैं, काम अगर यदि फर्श सूखा रहे तो अच्छे से काम होगा। गीला रहता है तो उसको क्या करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान होना चाहिए। कुछ भी चीज़, कोई नुकीला चीज़ हुआ या कोई टूल्स वगैरह है या कोई पदार्थ हुआ, उसको फर्श पर खुला छोड़ना नहीं चाहिए। ये हो गया। और क्या होता है, फर्श पर क्या होता है, जैसे आपको साफ सफाई के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जिससे गंध, कुछ बीमारियां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जैसे बहुत सारे जैसे क्लीनिंग हो गया। अब जैसे एयर जो हवा होता है, हवा को बाहर निकालने के लिए एडजस्ट का, जैसे कहीं पर भाप हुआ, कहीं पर गर्मी हुआ या कोई बहुत सारी चीज़ जो होता है हीट के चलते क्या होता है पूरा महकता है, तो वो क्या करता है कि एडजस्टर जो होता है, जैसे बहुत सारी दीवारें पर क्या होता है एक फैन के माध्यम से अंदर की जो हवा होता है वो बाहर करने का। ठीक है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद होता है कि आपका जो प्रकाश, जो लाइट होता है, यानी लाइट का पूर्ण रूप से व्यवस्था होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्रीन क्लीन सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन क्लीन सिस्टम मतलब हम लोगों का हरे भरे का जो सिस्टम्स होता है उस सिस्टम को प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग, ग्रीन क्लीन का मतलब होता है जो हमको प्रदूषण से मुक्त रहे, यानी प्रदूषित होने से हमको मुक्त करे। उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ग्रीन क्लीन प्रोड्यूस कर, जैसे उससे क्या होता है स्टाफ और जो इन्वायरमेंटल होता है, वातावरण चालू होता है, वो क्या होता है मुख्य रूप से बढ़िया काम कर सके। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कपड़े तथा जो कपड़ा होता है, मान लीजिए कोई कपड़ा पहन कर आता बार बार वही गंदे कपड़ा, तो उसको साफ सफाई करना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार का जो मुख्य बातें हैं वो क्या करता है, साफ सफाई के दौरान करना चाहिए। इसका फायदा क्या हो सकता है, मान लीजिए प्रोडक्ट कहीं पर कार्यशाला में होगा तो उसका क्या होता है, फायदा क्या होता है कि अगर यदि हम बढ़िया से गीला फर्श नहीं है तो प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, कहीं पर कोई दुर्घटना नहीं हो सकता है। कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो कोई बीमारी ना फैल सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइट का प्रॉपर तरीका से अगर यदि व्यवस्था रहे तो हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो बेटर होगा। ये विभिन्न प्रकार का जो है हम लोग का बेनिफिट हो सकता है कि अगर यदि काम कार्यशाला में हम लोग साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें क्या होता है कि पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, उत्पादन का प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ मुख्य बातें जो आपको यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, इसमें से सोप्स अर्थात एक टर्म होता है कि कोई कहीं पर क्लीनिंग कैसे होना चाहिए, साफ सफाई कैसे होना चाहिए, उसका एक टर्म होता है क्या है, सोप्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें से ये 5 मुख्य बिंदु आपके पास है, ये 5 बिंदु का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 5 बिंदु में आपको क्या क्या जानना चाहिए कि सफाई प्रक्रिया, अभी हम क्या बताएं कि क्लीनिंग होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, चाहे वो आपका फर्श सफाई हो, आपका दीवार का सफाई हो, मशीन की सफाई हो, आपका एयर का सफाई हो, विभिन्न प्रकार का जितने तरह का साफ सफाई होता है। कचरों का प्रबंधन, कचरा, गीला कपड़ा कचरा कहाँ रखना है, ठोस कचरा कहाँ होगा, कौन रिसाइकलिंग होगा, कौन वाश मतलब जाएगा, ये विभिन्न प्रकार का जो साफ सफाई का होता है ये सोप के अंतर्गत आता है। उसके बाद रसायनों का प्रयोग यानी केमिकल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, हाँ कहाँ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक कलर जो फैक्ट्री होती है, कलर फैक्ट्री में रंगों का मिश्रण से कलर बनता है। अब मान लीजिए कहाँ जो कलर को आपको रंग का होता है वो उस, मान लीजिए कोई एक रसायन का प्रयोग किया, रसायन को वहाँ पर छोड़ दिए
तो रसायन का जो प्रयोग किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किए करेंगे, उसको कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम रसायन का प्रयोग करेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ संस्थान में और भी जो लोग हैं उनको क्षति ना पहुँचे, या उस जो रसायन है रसायन का दुरुपयोग भी ना हो, उस रसायन जो है रसायन के प्रभाव से कोई बीमार ना पड़े, रसायन के प्रभाव से किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो। तो उसके लिए रसायनों का जो प्रयोग है सोच समझ करके स्टैंडर्ड के मेंटेन करते हुए उसको करना चाहिए। संप्रेषण के आलेख, संप्रेषण के आलेख मतलब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर यदि मान लीजिए कोई कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जैसे सब कुछ एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताते हैं कि कहीं पर हम लोग देखे थे सेफ्टी साइन के बारे में देखे थे कि यहाँ पर ओवरहेड प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, यहाँ पर आपको हज़ार्ड लग सकता है, यहाँ पर लेज़र बीम का यह सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो संप्रेषण का जो आलेख होता है उसको देखकर ही काम करना चाहिए। प्रयोगशाला में जब आप कार्यशाला में जो आप काम करते हैं, मान लीजिए कहीं पर आपका ढीला कपड़ा पहनने के लिए मना है, कहीं पर आपको गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर सेफ्टी शू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो आपको अवेयर करना चाहता है, आपको जानकारी देना चाहता है, उस जानकारी के संप्रेषण के आलेख में आपको जानकारी दिएगा। जैसे एक सपोज हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, मान लीजिए इस तरह से एगो आपका इलेक्ट्रिक शॉक का जो सिंबल्स होता था, ये इलेक्ट्रिक शॉक का जो सिंबल्स है तो आपको मतलब इसमें झटका लगने की संभावना है, जिसके लिए आपको क्या कीजिएगा, आप सतर्क रहिएगा। तो ये एक आलेख है, ये एक आलेख है, इस आलेख के माध्यम से क्या करना, आपको सुरक्षा रहना है, ठीक है। आपका क्या होता है, प्रशिक्षण एवं निरीक्षण का कार्यक्रम। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू आपको प्रशिक्षण एडवांस जो आता है, मान लीजिए कोई आपको ओल्ड जो मशीन है उसके रिप्लेस में एक नया मशीन आया, तो नया मशीन के लिए आपको नया ट्रेनिंग लेना चाहिए। और निरीक्षण का कार्य होता है कि कोई भी जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, निरीक्षण करके देखता है कि उसका प्रोडक्शन में कोई कमी तो नहीं है, प्रोडक्शन की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है, और प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, उसका निरीक्षण कंटिन्यू करना चाहिए। रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया। रिपोर्टिंग, मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्शन जो हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, उसका कोई रिपोर्ट देना, और रिपोर्ट जो दीजिएगा तो उसके लिए रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। कोई कार्यशाला में किसी भी प्रकार का आपका मटेरियल्स की कमी, किसी प्रकार का आपका लाइट प्रकाश जो होता है उसकी कमी हो जाता है, फैन की ये करता है, उसका जितनी तरह का जो आपका समस्या है या आपका जो प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार का जो कार्य होता है वो रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। सोप्स मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसमें पहला है साफ सफाई का पर ध्यान देना, रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो सोच समझ कर बढ़िया से करना है। संप्रेषण का आलेख मतलब होता है कहीं पर क्या है, कहीं वॉशिंग हाथ धोने के स्थान है, कहीं पर आपका शौचालय का स्थान है, कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का स्थान है, उसको क्या करता है, संप्रेषण का आलेख के माध्यम से क्या करना, जानना चाहिए कि यहाँ पर हमारा दुर्घटना घट सकता है। प्रशिक्षण एवं निरीक्षण का कारण ऑलवेज जो स्टैंडर्ड होता है धीरे धीरे बचते रहता है, तो उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, और जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन के लिए निरीक्षण चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, हर एक चीज़ को क्या करता है, रिपोर्ट करना होता है और उसका रिकॉर्ड एक सही तरीके से रखना होता है। अब बात करते हैं 5 स्टेप कॉन्सेप्ट, 5 स्टेप कॉन्सेप्ट, 5 स्टेप कॉन्सेप्ट, यानी कहीं पर कार्यशाला में आप काम करते हैं, वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो ये 5 जो बिंदु है, ये 5 बिंदु को मुख्य रूप से अपने कार्यशाला में सुचारू रूप से काम अगर यदि बढ़िया से होगा तो उसके लिए 5 स्टेप्स क्या होना चाहिए, आपका मुख्य रूप से लागू होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है कि आप क्या क्या चीज़ को लेकर आप काम करते हैं। सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है आपको क्या चाहिए, आप किस काम के लिए आपको प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए कोई एक सपोज एक आपको बता देते हैं एक होल्डर के प्रोडक्शन का चाहते हैं, होल्डर का प्रोडक्शन के लिए उसको क्या क्या चाहिए मटेरियल्स, उसके लिए एक सॉर्टिंग आउट होना चाहिए।
हमको क्या चाहिए, होल्डर बना ली। मान लीजिए कहीं पर एक वर्कशॉप वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में आपको कोई मटेरियल बनाना होगा या असेंबलिंग करना होगा या कुछ प्रोडक्शन का फिटिंग का काम होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, जितना तरह चाहिए वो सॉर्टिंग आउट आपको करना होता है। सिस्टम अरेंजमेंट, उसके बाद मान लीजिए कुछ काम को हम कीजिएगा, तो काम को कीजिएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए। एक सपोज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो होता है पैनल बोर्ड या इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो या इलेक्ट्रिक जो टेस्ट बोर्ड है, उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे। कैसे, मान लीजिए टेस्ट बोर्ड के लिए क्या, टेस्ट जो होता है उसके लिए क्या होता है, आपका बोर्ड होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए, ठीक है, प्लग होना चाहिए, फिर आपका वायर होना चाहिए, तो स्क्रू होना चाहिए, उसको काटने के लिए आपका कटर होना चाहिए, तार काटने के लिए प्लायर होना चाहिए, तार को छीलने के लिए आपका जो छीलने वाला होता है स्ट्रिपर जो होता है, वायर स्ट्रिपर होना चाहिए, फिर आपका स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का जो आप मान लीजिए वहाँ पर कुछ चीज़ ठोकते हैं तो उसके लिए हैमर होना चाहिए, हथौड़ा होना चाहिए। ये जो जितने तरह का आपका जो इंस्ट्रूमेंट लगा उसको प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करना। और क्या करना, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप बोर्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर का जरूरत नहीं है। बोर्ड को क्या करता है, उसको साइज में लाना होगा, बोर्ड को स्क्रू के लिए छेद करना होगा, फिर स्क्रू डालना होगा। कहीं पर आपका जो मान लीजिए फ्यूज देना है, स्विच देना है, कहाँ देना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। साइन क्लिनिक्स, मान लीजिए आप कुछ काम कर लिए, काम करने के बाद जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कुछ गंदे हो गए टूल्स, कुछ आपका हाथ गंदा हो गया, आपका वो जो जॉब है वो जॉब भी गंदा हो गया, तो उसको क्या करता है, क्लीनिंग करना। मान लीजिए कहीं पर आप फाइलिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो फाइलिंग में उसका बुरादा निकलता है, तो बुरादा को क्लीनिंग करना, वही बोलता है कि साइन क्लीनिंग्स, ठीक है। आपका टूल्स वगैरह सबको क्लीन करना। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड के रूप में आपको प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए जो स्टैंडर्ड का टूल्स होता है, जैसे कॉम्बिनेशन स्प्लायर हुआ, अब लोकल का कॉम्बिनेशन नहीं होता, जो एक प्रॉपर में स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है उस टूल का उसमें प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं को अपना अनुशासित होना चाहिए। आप यहाँ वहाँ भटक करके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बढ़िया से देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो क्या होता है कि 5 स्टेप कॉन्सेप्ट में चौथा क्या होता है, फोर्थ टर्म्स क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, 5 दे देगा या चार आपका दे देगा, इसमें से बोलेगा कि चौथा स्टेप्स क्या होता है, तो आपको क्या लिखना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अगर यदि बताएंगे कि सेकेंड स्टेप्स क्या होता है तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये जो आपका सॉर्टिंग आउट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, साइन क्लीनिंग्स, स्टैंडर्डाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक रेगुलर होता है, एक मतलब प्रॉपर वे में एक के बाद एक होता है। आपको पूछा जाता है इसमें कि फोर्थ क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ जैसे 5 स्टेप में फिफ्थ क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है। थैंक यू।